सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डिबेट लेकर आए, जहाँ पे आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी को, जिनके सामने होगा भारतीय मौलाना साजिद रशीदी। और जैसी बात आएगी हिंदुओं की और हिंदुओं की आस्था की, तो आप देखेंगे कि मौलाना ने क्या बात कही, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए साथ मिलकर पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मेरी ख्वाहिश है कि काश कभी मैं ऐसा भी कोई शो करूं जिसमें मैं कहूं कि पाकिस्तान में हूं और यहाँ मुझे यहाँ तक जो है घर तक जो है मुझे मंदिर की घंटी की आवाज आ रही है, लेकिन मैंने क्या कहूँ, बदकिस्मती है, मैंने कभी नहीं सुना। और मगर एक यहाँ चीज तो बता खैर दूं बहुत हद आपको। तक हिंदू कम भी हो गए हैं, बहुत कम तादाद में रह गए। मगर एक चीज और बता दूं आपको। अजान के लिए या मंदिरों की घंटी के लिए मैंने वेद भी पढ़े हैं, चारों वेद पढ़े हैं हम्म। मैंने उपनिषद पढ़े हैं, गीता पढ़ी है, रामायण पढ़ी है। मुझे हर किताब में, धर्म की किताब में ये मिला है कि कोई भी धार्मिक काम अगर उससे आपके पड़ोसी को तकलीफ होती है तो आप इतना कीजिए जितने से उसको तकलीफ ना हो। इस्लाम भी ये कहता है कि अजान की आवाज से अगर किसी को तकलीफ होती हो, कोई बीमार है, कोई बच्चा पढ़ रहा है, तो फिर उसको धीमे कीजिए। इस्लाम भी ये कहता है। एक वाकया मैं आपको सुनाता हूँ, छोटा सा है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा थे उस वक्त में। हजरत आयशा जिंदा थी। मस्जिद से मिला हुआ उनका हुजरा था, मस्जिद नबवी से, बल्कि मस्जिद में ही था। तो एक साहब आते थे रोजाना, मस्जिद में बैठकर जोर जोर से कुरान पढ़ते थे। इनको अपने कामों में जो ये करती थी उसमें थोड़ा इरिटेशन होता था। तो एक दिन, दो दिन, तीन दिन सुना उन्होंने। फिर उन्होंने हजरत उमर के पास एक पैगाम भेजा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, रोजाना एक बंदा आता है और कुरान जोर से पढ़ता है। हजरत उमर ने उस बंदे को बुलाया और बुलाकर कहा कि भाई मुझे ये बताओ, ये जो कुरान आप पढ़ते हो मस्जिद में बैठ के, ये किसके लिए पढ़ते हो? हम्म। बोला जी मैं तो अल्लाह के लिए पढ़ता हूँ। तो हजरत उमर ने फरमाया कि अल्लाह तो अगर तुम बगैर बोले पढ़ोगे, बल्कि अगर अपने दिल में भी पढ़ोगे तो उसको भी सुनेगा। ये तो हर मुसलमान का ईमान है कि अल्लाह हर चीज को सुनने और जानने वाला है। तो उसने कहा हाँ जी ये भी बिल्कुल सही है। तो फरमाया आज के बाद मैं कुरान को जोर से आपकी आवाज से मस्जिद नबवी में सुन ना लूं। सख्ती से आपने मना किया कुरान की आवाज को। इस्लाम तो इतना प्यारा मजहब है, जब ये कह दिया कि वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जिसकी जबान से, जिसके हाथ से किसी पड़ोसी को तकलीफ पहुंचे। वो पड़ोसी हिंदू हो या वो पड़ोसी मुसलमान हो, कोई भी हो। लेकिन आज तो आप भी देख रहे हैं पाकिस्तान में, हम भी देख रहे हैं यहाँ हिंदुस्तान में, मुसलमान जो है अपने घर का कूड़ा इकट्ठा करता है, बाहर गली में डाल देता है, नाली में डाल देता है, दूसरे के घर के सामने डाल देता है, बल्कि इधर उधर से कूड़ा लाके डाल देता है ताकि इसको परेशानी हो। तो ये सही है कि मुसलमान कर रहा है ये सारी चीजें, लेकिन इस्लाम में नहीं है, ये भी सत्य है। नहीं सर, मौलाना साहब, इंसान है ना, इंसान हर तरह के होते हैं, अच्छे भी बिल्कुल होंगे बुरे भी होंगे। हम ये तो नहीं कह बिल्कुल। सकते कि अगर कोई हाँ नहीं, सब मुसलमान है तो नहीं तो वो होते, बिल्कुल सब तो नहीं बेहतरीन होते। होगा, बेहतरीन इंसान नहीं होते। लेकिन बिल्कुल मौलाना साहब, हर फेस्टिवल में कलर होते हैं, लाइट्स होती है। क्रिसमस आप देखिए कितना खूबसूरत त्योहार है, उसमें लाइट्स लगाई जाती हैं, मिठाइयाँ होती हैं। इसी तरीके से होली दिवाली में हम देखते हैं कि मिठाइयाँ हैं, कलर हैं। ये हमारा कैसा फेस्टिवल है मुसलमानों का, ये जो बकरा ईद है, कि इतना खून ही खून होता है इसमें। बाहर सड़क पे निकले हर तरफ, मैं तो 3 दिन घर से बाहर ही नहीं निकलती, मैं तो देख के चक्कर आ जाता है। हर तरफ खून पड़ा है, गर्दन पड़ी है, बॉडी पड़ी है जानवरों की। मतलब ये कैसा फेस्टिवल है? अब आप ये मत कहिएगा मैकडोनल्ड वाले भी ये करते हैं और केएफसी वाले भी वो करते हैं, ये वाली दलील ना दिएगा मुझे। लेकिन ये ये जो खून खराबे वाला फेस्टिवल है, आपको ये नहीं लगता कि यही पैसा जो आप इतने जानवरों को काट डालने में, मार डालने में इस्तेमाल करते हैं, वो उससे किसी के घर का रेंट जा सकता है, किसी के एजुकेशन के लिए किसी के काम आ सकता है, वो पैसा वहां दे दे। मैं तो कुर्बानी नहीं करती इस तरह की। मेरे पास जो पैसा होता है मैं वो किसी जरूरतमंद को दे देती हूँ। मेरे घर में ये खून खराबे वाला, ये मुझे अजीब सा लगता है। ये फेस्टिवल तो बहरहाल नहीं लगता मुझे। नहीं, देखिए, ये तो आपकी सोच है कि भाई ये फेस्टिवल मुझे अच्छा नहीं लगता। हर आदमी को आज़ादी है,
लोकतांत्रिक देश में जहां भी कोई रहे उसको आजादी है, हम्म, वो मुसलमान को, इस्लाम को माने ना माने, फेस्टिवल्स को माने ना माने, किसी पर कोई जबरदस्ती तो है नहीं। कुरान ये कहता है ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, कोई माने ना माने। लेकिन जैसे मैंने अभी कहा कि वो मुसलमान नहीं हो सकता जिसकी जबान से या जिसके किसी अमल से किसी पड़ोसी को तकलीफ हो। इस बात का ख्याल मुसलमान को रखना चाहिए। अगर आपको कुर्बानी भी करनी है और आपके पड़ोस में कोई हिंदू रहता है, तो आपका खून ना तो नाली में जाना चाहिए ताकि उसको पता चले, ना आपके जो वेस्टेज है वो कहीं गली में, सड़क पे, नुक्कड़ पे होना चाहिए। इस्लाम तो मना करता है इन चीजों को। इस्लाम तो यहाँ तक कहता है, देखिए मैं आपको एक खूबसूरती बताता हूँ इस्लाम की, कि अगर आपके पास, या बेहतर तो ये है कि आप बाजार जाओ तो अपने पड़ोसी के बच्चे के लिए भी कुछ खरीद के लाओ। लेकिन अगर किसी वजह से आपके पास इतने पैसे हैं कि सिर्फ आप अपने बच्चे के लिए खरीद सकते हो, तो खाने पीने की चीजें या खेलने की चीजें आप अपने बच्चे को पाबंद करो कि दरवाजा बंद करके अंदर खेलो, अंदर खाओ। आप बाहर जाओगे, पड़ोसी का बच्चा देखेगा, उसका दिल मचलेगा, उसको तकलीफ होगी, आपके पास देने की हैसियत नहीं है। इस्लाम तो ये कहता है। इस्लाम ये थोड़े कहता है कि भाई आप जो है खून को, सर को, धड़ को, जैसे आपने बताया कि ऐसे पड़ा रहता है, तो वो अगर कोई इंसान, कोई मुसलमान करता है, वो बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ करता है, बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ करता है। मैं साफ कहता हूँ इस बात को, मुझे कोई दरेग नहीं है, क्योंकि कुरान में है ये सारी चीजें। नहीं, ये तो तस्वीरें लगा रहे होते हैं ना, ये तो फेसबुक पे और ट्विटर पे और इधर उधर अक्सर फोटोज भी पहले भी और अभी भी लगा करती हैं कि पहले जानवर के साथ खड़े हुए हैं, फिर उसको काट दिया, फिर उस कटे हुए उसकी जो बॉडी है उसके साथ फोटो बना रहे हैं। खून ही खून, जाहिर है कि बाहर इतनी कुर्बानी, अगर इतनी ज्यादा तादाद में जानवर काट डालेंगे, जो कि मुझे नहीं लगता कि उस जमाने में कहा गया होगा, आबादी भी कम थी, प्रॉफिट के जमाने में इस तरह से तो नहीं थी जैसे अभी है। तो जिस तरह से लोग काट डालते हैं जानवरों को, और उसके बाद हमारे यहाँ तो सड़क पे जो खून बह रहा होता है, जैसे मैंने कहा बॉडी वगैरह पड़ी होती है वहां पे, तो इससे बेहतर ये नहीं है कि उसी पैसे से किसी की मदद कर दी जाए। कोई हॉस्पिटल में है, किसी को मेडिकल में हेल्प चाहिए, किसी को एजुकेशन में चाहिए, कोई हाउस रेंट देने के काबिल नहीं है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, बजाय इसके आप इतने जानवर काट डालें। और रात में जो चीखे और वो जो आवाजें आ रही होती हैं जानवरों की सारी रात 2-3 दिन लगातार, वो तो बहुत ही सख्त दिल वाले लोग, वो मुझे लगता है वही सह पाते होंगे, इसलिए कि वो बेचारे इतनी ऊंची ऊंची उनकी आवाजें हो रही होती हैं। क्योंकि हमें तो बचपन में कहते थे जी वो इसलिए चिल्लाते हैं क्योंकि उनको छुरियां नजर आती हैं। उसके बाद कितने ही वीडियोज ऐसे मौजूद हैं जिसमें गाय वगैरह जो है वो छुड़ा के भाग रहे हैं और ये उन्हें पकड़ रहे हैं बुरी तरह से। तो ये, इसलिए मैं कहती हूँ अजीब सा ही मतलब फेस्टिवल लगता है मुझे। फेस्टिवल तो मुझे लगता नहीं है, अजीब ही कुछ लगता नहीं, है। देखिए देखिए, बार बार आप इस बात को दोहरा रही हैं कि मुझे फेस्टिवल नहीं लगता। ये भी गलत है, ये भी गलत है। आप किसी की आस्था को ऐसे डिनाई नहीं कर सकते। आपको अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं। आपको अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं। कोई आपके ऊपर आपत्ति नहीं है, कोई आपके ऊपर दबाव नहीं है कि आप इसको अच्छा मानो। लेकिन एक बात जरूर है जो आपने कही कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि भाई किसी गरीब की मदद कर दी जाए, किसी बच्चे की स्कूल की फीस भर दी जाए, किसी गरीब का हॉस्पिटल का बिल भर दिया जाए, किसी बच्चे बेवा की शादी करा दी जाए, बेवा की बच्ची की शादी करा दी जाए, यतीम मिस्किन को दे दिया। ऐसा भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छी बात है अगर कोई करता है। लेकिन जो शरीयत में जिन चीजों की मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं पर ऑब्जेक्शन करना भी, देखिए आप नहीं मानते वो अलग चीज है, लेकिन ऑब्जेक्शन करने का भी आपको अधिकार नहीं है। ऑब्जेक्शन करने का भी अधिकार नहीं है। आप ये कह सकते हैं भाई मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है, अच्छी बात है। नहीं, दूसरी मुझे बात अच्छा ये नहीं है, लगता, हम रोक तो नहीं सकते ना, इतने सुनिए, पावरफुल तो नहीं है। हाँ मैं बता रहा हूँ। दूसरे ये है, ये जो कुर्बानी है ना, इसको हिंदी में कहते हैं बलि। हम्म। और ये आज से नहीं है, ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम, प्रोफिट आदम जो दुनिया का सबसे पहला हम्म। इंसान है, उसके जमाने से चली आ रही है। बलि कैसे दी जाती थी पहले, कि किसी पहाड़ के ऊपर कोई चीज जाके रख दी जाती थी। अगर वो चीज गायब हो गई तो समझ लिया जाता था कि हाँ जी, हमारी मनोकामना पूरी हो गई। अगर वो रखी रही और वो चीज खत्म नहीं हुई तो समझ लिया जाता था कि मेरी बलि ऊपर वाले के यहाँ मंजूर नहीं हुई। अच्छा, आज भी हिंदुस्तान में कई सारे मंदिरों में बलि दी जाती है और कई सारे जानवरों की दी जाती है। वैदिक परंपरा है ये।
मैंने वेदों में बाकायदा पढ़ा है इसको। मगर इतनी बड़ी तादाद में तो नहीं होती होगी ना, जैसे इस ईद पर होती है। सुन तो लीजिए ना, इससे भी बड़ी तादाद में होती है। अच्छा। पूछो कैसे होती है, मैं बताता हूँ। हाँ। ये कुर्बानी का जो सिस्टम है साल में एक बार आता है। हम्म। और सपोज कीजिए कि अगर हम 20 करोड़ हैं मुसलमान इंडिया में, उनमें से 20 के 20 करोड़ तो करते नहीं। चलिए आधे मान लेते हैं कि 10 करोड़ ने कट दिया, 10 करोड़ जानवर कट गए पूरे हिंदुस्तान में। उन मंदिरों में क्या होता है, रोजाना बलि दी जाती है और अच्छा। सैकड़ों हजारों की तादाद में रोज दी जाती है। वहां ऐसा नहीं कि साल में 6 महीने में एक बार दी जाती है, क्योंकि ये वैदिक परंपरा है। ये हमारी परंपराएं हैं, जो धार्मिक परंपराएं हैं, इनको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता कि साहब ऐसा क्यों है, होना। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आपने देखा कि मौलाना ने ये कहा कि हिंदू मुसलमानों से भी ज़्यादा जानवरों की बलि देते हैं। बस मैं मौलाना से ये पूछना चाहूँगा, ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ पे पूरे साल बलि दी जाती है? इस बात का जवाब मौलाना को देना चाहिए। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार डिबेट में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।